देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है देवाशीष जी ने। तो सबसे पहले देवाशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रोज बहुत ही बारिश हुई थी, जिस वजह से गांव का ट्रांसफार्मर उड़ गया और पूरे गांव की लाइट चली गई थी। बिन वक्त की इस बारिश ने गर्मी कम करने की जगह और भी बढ़ा दी। बारिश तो थम गई, मगर शाम होते होते गर्मी बहुत बढ़ गई थी। ये तो साफ था कि अगले 1-2 दिन लाइट नहीं आने वाली थी, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो उड़ गया था। रात होते ही मैं अपना बिस्तर छत पर ले आया। आज छत पर बाकी दिनों के मुकाबले ज्यादा अंधेरा था, शायद गलियों की लाइट नहीं जल रही थी। इसीलिए फिर जब मैं अपना बिस्तर लगाकर लेटा तो देखा कि आज आसमान में चांद भी नहीं है, सिर्फ तारे ही टिमटिमा रहे हैं। कुछ देर तक तो मैं यूं ही बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, मगर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो मैं चारपाई से उठकर टहलने लगा। टहलते हुए मैंने नोटिस किया कि आज कोई छत पर नहीं सो रहा है, जबकि हमेशा तो सभी छत पर ही सोते थे और लगभग सभी छतें लोगों से भरी रहती थीं। फिर आज अचानक ही सबको क्या हो गया कि छत पर सोने नहीं आए। खैर, कुछ देर छत पर टहलने के बाद मुझे अब नींद आने लगी थी, तो मैं जाकर अपने बिस्तर पर सो गया। देर रात मुझे एकदम जोरों की ठंड लगी, जिससे मैं कपकपा गया। मैं इससे पहले ओढ़ने के लिए अपनी चादर अपने सिरहाने से निकालता कि मेरा पूरा शरीर जमसा गया। अब मैं सिर्फ अपनी गर्दन ही हिला पा रहा था, बाकी पूरा का पूरा शरीर बेजान पड़ गया था। तभी मुझे कुछ काला सा मेरे आसपास मंडराता हुआ नजर आया। उस काली परछाई को देखकर मेरी सांसें बहुत ही तेज हो गई थी। मैं चीखने की बहुत ही कोशिश कर रहा था, मगर मेरे मुंह से आवाज निकल ही नहीं रही थी। इसी बीच वो काली परछाई मेरी छाती पर आकर बैठ गई और उसके बैठते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई बहुत भारी सी चीज मेरे सीने पर रखी हो, और जिससे मेरा अब दम घुटने लगा था और मैं छटपटाने लगा। तभी वो परछाई मेरे मुंह में घुस गई। उसके घुसते ही मैं एकदम से खड़ा हो गया और अपनी छत से नीचे कूद गया, पर मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी। अब मेरे शरीर पर खुद का कंट्रोल नहीं था। मैं अपने आप ही गांव के बाहर जाने लगा। मैं सिर्फ अपनी गर्दन हिलाते हुए आसपास देखे जा रहा था, इस उम्मीद में कि कोई मुझे मिल जाए और मेरी मदद कर दे। मगर पूरा गांव जैसे वीरान सा हो गया था उस वक्त। तभी मैंने देखा कि मैं गांव के उसी ट्रांसफार्मर के पास पहुंच गया हूं, जहां सुबह बारिश की वजह से आग लगी थी और ट्रांसफार्मर उड़ गया था। मगर लाइट ना होने के बावजूद ट्रांसफार्मर से अभी भी चिंगारी निकल रही थी और मैं उसी की तरफ बढ़े ही जा रहा था। तभी मैं एकदम से ट्रांसफार्मर से जोर से टकराया और वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में गंभीर अवस्था में था। मेरा शरीर बहुत ही जल गया था और सर भी फट गया था। जब गांव वालों ने पूछा कि मैं वहां कैसे पहुंचा, तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी और इस पर उन्होंने कहा, अरे एक बात बताओ, तुम कल रात को बाहर ही क्यों सोए? तुम भूल गए वो बात? फिर मुझे याद आया कि गांव में कई साल पहले उसी दिन एक मनचले आदमी को गांव वालों ने रंगे हाथ पकड़ लिया था, जिसे गांव वालों ने बहुत मारा और फिर उसे उसी ट्रांसफार्मर में फेंक दिया और करंट लगने की वजह से वो वहीं मर गया। तब से उस आदमी की आत्मा उस दिन की रात को गांव में घूमती है और जो भी मिलता है उसके साथ वैसा ही होता है जैसा उसके साथ किया था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार
जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।